गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर्स को थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी। हमने पहले पढ़ा था यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है। हमने पढ़ा यूटिलिटी के दो अप्रोचेस, कार्डिनल ऑर्डिनल, गणनावाचक और गुणवाचक। फिर हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। हमने उसके बाद पढ़ा सीमांत उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था कि वह लॉ दिया था एच गॉशन ने, उसे कहा जाता है गॉशंस फर्स्ट लॉ। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी का ही एक दूसरा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स दो या दो से अधिक कमोडिटी जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो वह किस प्रकार से अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किस तरह से संतुष्टि का मैक्सिमम स्तर डिफाइन करता है। सो दिस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यह भी दिया है एच गॉशन ने, इसे कहा जाता है गॉशन का सेकेंड लॉ। यह यूटिलिटी एनालिसिस का दूसरा महत्वपूर्ण लॉ है। दिस लॉ पॉइंट्स आउट हाउ अ कंज्यूमर can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. Look, जो फर्स्ट लॉ है उसमें एक ही कमोडिटी है, एक ही कमोडिटी की कई सारी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स कंज्यूमर लगातार कंज्यूम करता है और हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम रखते हुए और सीमांत उपयोगिता को ज़ीरो होने से पहले ही वह एक इक्विलिब्रियम का लेवल प्राप्त कर लेता है। मतलब जब उसका सेटिस्फेक्शन ज़ीरो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, वह उसके संतुष्टि का, सेटिस्फेक्शन का मैक्सिमम लेवल होगा। इसमें कंज्यूमर के पास एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटीज़ की चॉइस है। मींस कंज्यूमर के पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड एक्सपेंडिचर है, लिमिटेड एक्सपेंडिचर उसको करना है, लेकिन उसको उस बजट को एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करना है और इस तरह से उसे अपना बजट एलोकेट करना है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अनुमान हम इसमें लेकर चलते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ in such a way that the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. मतलब अगर एक कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर अपना इनकम व्यय कर रहा है, अपना इनकम स्पेंड कर रहा है, तो अगर वह चाहता है कि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमम हो तो उसको अपने बजट को इस तरह से अलग अलग कमोडिटीज़ में अलोकेट करना चाहिए, लगाना चाहिए कि प्रत्येक कमोडिटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, मतलब जो लास्ट यूनिट वो स्पेंड कर रहा है, उससे उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो सारी कमोडिटीज़ के बदले इक्वल हो। मींस लास्ट रुपी स्पेंड, मतलब वो जो लास्ट रुपी का जो लास्ट यूनिट वो स्पेंड कर रहा है वह लास्ट रुपी के बदले उसको यूटिलिटी इक्वल मिले, उपयोगिता इक्वल मिले। डॉक्टर मार्शल कैसे डिफाइन करते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को? इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all. अगर किसी कंज्यूमर के पास में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका एक से ज़्यादा जगह उपयोग हो सकता है, सेवरल यूजेस जिसके हो सकते हैं, तो वह उस वस्तु को अलग अलग यूजेस में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सभी में सेम हो। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जो लास्ट उपयोग है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि इक्वल हो। टू स्टेटमेंट्स ऑफ दिस लॉ, यह लॉ आप दो स्टेटमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज मॉडर्न स्टेटमेंट। हम देखते हैं ट्रेडिशनल स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए, ट्रेडिशनल स्टेटमेंट यह कहता है कि द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम इन सच अ वे दैट लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच प्रोडक्ट विल गिव हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन।
इट मीन्स कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को इस प्रकार खर्च करेगा, इस प्रकार व्यय करेगा कि जो लास्ट रुपी वह अलग अलग प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहा है। लोग यहाँ पे लास्ट रुपी से हमारा अभिप्राय क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब मनी 1 रुपये के बदले मिलने वाली संतुष्टि। एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। सपोज आपने किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, किसी भी वस्तु को बाय करने के लिए 10 रुपये खर्च किए और उस 10 रुपये के बदले आपने जो भी वस्तु खरीदी है उसको उपयोग करने से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी। सपोज आपको संतुष्टि मिलेगी, जिसको मैं नंबर्स में लिख रही हूँ, 20 यूटिल्स, मतलब 20 यूटिल्स आपका सेटिस्फेक्शन है और उसके बदले आपने 10 रुपीज़ खर्च किए हैं। तो 1 रुपये के बदले कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 20 डिवाइड बाई 10, तो आपको 2 रुपये का 1 रुपये के बदले 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यह 1 रुपये के बदले जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो सारी यूनिट्स का इक्वल होना चाहिए। सारी कमोडिटीज़, जितनी भी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उनमें लास्ट रुपी के बदले मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। सभी का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट में मनी में हमने यह कंसिडर किया कि आप सभी के बदले 1 ही रुपया खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, 4, जितनी भी यूनिट्स आप बाई कर रहे हैं ये n नंबर तक आपका चल सकता है। तो यह सिंपल है क्योंकि इसमें रुपी को हमेशा 1 कंसिडर किया है, मतलब जो भी वस्तु आप बाई कर रहे हैं वह आपको 1 रुपये में मिल रही है। सो दिस इज ट्रेडिशनल स्टेटमेंट। देयर मस्ट बी 2 और मोर कमोडिटीज़, ये इसकी पहली शर्त है। 2 या 2 से अधिक कमोडिटीज़ का होना जरूरी है। एंड वॉट एवर मार्जिनल यूटिलिटी ही और शी गेट्स फ्रॉम बोथ कमोडिटीज़ मस्ट बी इक्वल, वह प्रत्येक वस्तु से जो भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है, जो भी सीमांत उपयोगिता एक कंज्यूमर प्राप्त कर रहा है वह इक्वल होना चाहिए। एंड ही और शी मस्ट स्पेंड ऑल द इनकम, जितना भी इनकम उसके पास है, जो भी बजट, जो भी एक्सपेंडिचर उसके पास है वो पूरी तरह से अलोकेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे बजट फुल्ली एंड एफिशिएंटली, मीन्स बजट पूरी तरह से और एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, पूरी तरह से उसका उपयोग उसको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इनकम स्पेंट जो है एक कंज्यूमर की कितनी है, 100 रुपीज़, उसको 100 रुपीज़ अपना खर्च करना है। एक एप्पल की प्राइस है 20 रुपीज़, एक बनाना की प्राइस है 10 रुपीज़। तो अगर वह एक बनाना खरीदता है तो उसके 20 रुपीज़, अगर वह एक एप्पल बाय करता है तो एक एप्पल 20 रुपीज़ का है तो उसको टोटल 20 रुपीज़ ही खर्च करना पड़ेगा। और अगर वह 3 बनाना खरीदता है तो उसके कितने हो जाएंगे, 30 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से उसकी टोटल इनकम स्पेंड हो जाएगी 50 रुपीज़। और अगर कंज्यूमर एक की जगह 3 एप्पल बाय करें तो 3 इंटू 20 करेंगे आप, 3 इंटू 20, तो आपका 60 आ जाएगा एप्पल का खर्च। 4 इंटू 10, अगर आप 4 बनाना बाय करते हैं, 4 बनाना खरीदते हैं तो 4 इंटू 10, 40 रुपीज़ आपका बनाना का खर्च हो जाएगा। 60 प्लस 40 आपका टोटल इनकम कितना स्पेंड हो रहा है, 100। जबकि अगर आप एप्पल एक ही बाय करते हैं और बनाना 3 बाय करते हैं तो आपका इनकम सिर्फ 50 खर्च हो रहा है। मतलब इनकम पूरी तरह से अगर खर्च करना है तो हमको पूरे 100 रुपये का बजट बनाना रहेगा। अब देखिए मॉडर्न स्टेटमेंट क्या कहता है। मॉडर्न स्टेटमेंट को इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार अ पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज़ आर इक्वल। लुक, मार्जिनल यूटिलिटीज़ आर इक्वल, पहले हमने पढ़ा सिर्फ MU1, MU2, MU3 ये सब इक्वल होना चाहिए, उनको कोई वेट असाइन नहीं किया गया था, कोई भार असाइन नहीं किया गया था। लेकिन मॉडर्न स्टेटमेंट में हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ को वेट असाइन करेंगे, मीन्स हम उनको रुपीज़ के कंपैरिजन में, उनकी प्राइस के कंपैरिजन में पहले कन्वर्ट करेंगे। वह किस तरह से करेंगे, पहले हम इसको इन अदर वर्ड्स क्या है,
व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस। पहले आप प्रत्येक कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को उसकी प्राइस से डिवाइड करेंगे तो वह वेटेड हो जाएगी। मतलब अगर आपने एप्पल की जो प्राइस है, एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी से एप्पल की प्राइस को आप डिनोट करिए, बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी को बनाना की प्राइस से डिवाइड करिए, तो आपको क्या मिलेगा, 1 रुपये के बदले एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 1 रुपये के बदले बनाना से कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप MU ऑफ ए कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यह इक्वल होना चाहिए MU ऑफ बी कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। मीन्स ए वस्तु ए कोई भी आपका XYZ कह लीजिए, ABC कह लीजिए, 1 2 3 कह लीजिए, हमें उसको सिर्फ एक सिंबल देना है। सपोज पहली कमोडिटी ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो पहली कमोडिटी से जो आपको सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसको हम क्या लिखेंगे, MUA डिवाइड किससे करना है, ए की प्राइस से, फिर MUB डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी, फिर सी का जो सीमांत उपयोगिता है MUC डिवाइड बाय प्राइस ऑफ सी। तो यह आपका अगर इक्वल आता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इट मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। तो दिस इज मॉडर्न स्टेटमेंट। मॉडर्न स्टेटमेंट का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज किसी कंज्यूमर के पास टोटल कितनी मनी अवेलेबल है, 24 रुपीज़। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि 24 रुपीज़ पूरे खर्च होने चाहिए। अब उसके पास दो कमोडिटीज़ खरीदने का ऑप्शन है, X एंड Y। X की प्राइस है 2 रुपीज़, Y की प्राइस है 3 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि उसकी वह लगातार यूनिट्स, पहला 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स इस तरह से बाई कर रहा है। तो जब वह उसकी लगातार यूनिट्स बाई कर रहा है तो उसका कितना सेटिस्फेक्शन उसको प्रत्येक यूनिट से मिल रहा है। तो X का कॉलम देखिए, X की फर्स्ट यूनिट से 20 यूटिल्स, फिर सेकेंड यूनिट से 18, थर्ड यूनिट से 16, देन 14, देन 12, देन 10। हमको पता है कि सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ हमने पढ़ा, जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु की लगातार यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी X कमोडिटी की धीरे धीरे कम हो रही है। उसी तरह से Y कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको दी हुई है, 24, 21, 18, 15, 9, 3। जिस तरह से आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, MUY धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हमें इनको वेट देना है। वेटेड कैसे करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो X का है उसको X की प्राइस से डिवाइड करना है। X की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज़। सो 20 को 2 से डिवाइड करिए 10, 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9। मतलब आपको सेकंड कॉलम जो है उसको उसकी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करना है, तो आपका कॉलम आ जाएगा फोर्थ, MUX डिवाइड बाई PX। सेम इसी तरह से आपको करना है MUY डिवाइड बाई PY। मीन्स जो आपका थर्ड कॉलम है Y का सीमांत उपयोगिता, उसको Y की प्राइस जो कि कितनी है 3 रुपीज़, उससे डिवाइड करना है। जैसे कि 24 को 3 से डिवाइड करिए 8, 21 डिवाइड बाई 3 इज़ 7, 18 डिवाइड बाई 3 इज़ 6 एंड सो ऑन। अब आपने देख लिया कि आपके पास कॉलम नंबर है 4 एंड 5, इनको आपको कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी इक्वल हो रही है। पहली हो रही है 8 और 8 इक्वल। तो 8 और 8 इक्वल हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि X की तो है 3 यूनिट्स एंड Y की है 1 यूनिट। कैलकुलेट करिए, X की 3 यूनिट्स अगर होती है तो X की 3 यूनिट्स बाय करने के लिए कितना मनी खर्च होता है। X की प्राइस है 2 रुपीज़, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और Y की 1 यूनिट मतलब सिर्फ 3, तो यहाँ तो आपका पूरा बजट खर्च नहीं हुआ। उसके बाद में क्या सिमिलैरिटी है 7 7, आप इसको भी कैलकुलेट करके देखिए। 7 7 मीन्स X की 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स का मतलब हुआ 8 रुपये X पे खर्च हो गए, और Y की है आपकी 2 यूनिट्स मतलब 6 रुपीज़ इस पे खर्च हो गए। तो यहाँ पे भी बजट पूरा अलोकेट नहीं हुआ। फिर एक जगह MU आपका फोर्थ और फिफ्थ कॉलम कहाँ इक्वल हो रहा है 6 6 पे, यहाँ पे भी बजट पूरा अलोकेट नहीं होगा।
आपको इसको कैलकुलेट करके देखना है कि आपका 24 रुपये पूरा कहाँ खर्च हो रहा है। तो जब आप x की लेंगे 6 यूनिट्स और y की लेंगे 4 यूनिट्स, x की 6 यूनिट में आपका 5 वैल्यू आ रही है और इसमें भी 5 वैल्यू आ रही है। इसमें आप बजट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके देखो, अगर आप x की 6 यूनिट खरीदते हैं तो 6 × 2 मतलब 12 रुपये एक्स पे खर्च हो गए, और y की 4 यूनिट्स मीन्स 3 × 4 इज़ 12 रुपीज़ एक्स पे खर्च हो गए, 12 रुपीज़ वाई पे खर्च हो गए। इसका मतलब आपका पूरा बजट कहाँ अलोकेट हो रहा है, लास्ट कंडीशन पे x की 6 यूनिट्स और y की 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द लास्ट रुपी स्पेंट इज इक्वल एंड टोटल मनी इज यूज्ड। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे रहेगा। तो यह हुआ आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको डायग्राम से देखिए, आपने MUX डिवाइड बाई PX इसको एक डायग्राम से प्लॉट किया। फर्स्ट डायग्राम में आपको x एक्सिस पे लेना है x का क्वांटिटी एंड y एक्सिस पे लेना है y का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस। तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया। फिर आप देखिए सेकेंड डायग्राम में आपको y को प्लॉट करना है, y की वैल्यूज़, y का क्वांटिटी एंड y की MUY डिवाइड बाय PY। यह वैल्यूज़ जहाँ पे इक्वल हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है इक्वलिटी पे, वहाँ पे देखिए x की बन रही है 6 यूनिट्स, क्वांटिटी कितनी बन रही है x की 6 और y की 4। तो ये हो गया इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब इसमें लॉस एंड गेन का क्या है कि अगर आप x की 6 यूनिट से कम करके और 5 यूनिट्स ही कंज्यूम करेंगे तो आपको इसमें जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है उसमें कमी आएगी। और अगर आप y की 1 यूनिट बढ़ाएंगे मतलब गेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका मनी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मीन्स आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल सकती है लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा। यह लॉ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, यह कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, सेल्स, बाय, उसके अलावा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में जब सेलर सेम वस्तु की, सेम कमोडिटी की प्राइस अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज करता है तो वहाँ पे दिस इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका यूज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि किस तरह से इनकम को रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट, रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारी चीज़ों में इस लॉ का उपयोग होता है। अगर आप असेट डिस्ट्रीब्यूशन या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सेविंग डिसीजन लेना है आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, दिस इज़ अप्लीकेबल इन एवरी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है कि कई बार हमें सेम उपयोग के लिए वस्तुएं नहीं मिल पाती है, और जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो इससे जो फैशन है, कस्टम्स है, हैबिट्स है, वह भी कंज्यूमर की उपयोगिता को इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा जो कस्टमर्स है उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस कांस्टेंट नहीं होती। समय के साथ सभी का टेस्ट और चॉइस बदलती जाती है, और गुड्स को हम उतनी यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज़ कुछ गुड्स है जिन्हें आप यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक यू हैव अ हॉर्स, यू हैव अ कार, तो उनको आप छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर की इनकम और प्राइसेस चेंज होती रहती है। कई बार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो है यूटिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को साथ में बाय करना ज़रूरी है, उनकी प्राइसेस भी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वह भी इनकम के साथ साथ और प्राइस लेवल के साथ साथ चेंज होती रहती है। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दिस लॉ। थैंक यू।